हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड आज की वीडियो जो है वो अगेन सिविक्स पे ही है, क्लास 10 की बोर्ड्स की। एंड मैंने ना कल की वीडियो में बोला था कि लाइक आप कैसे सिविक्स में फुल 20 एंड 20 ला सकते हो। एंड उसमें मैंने टिप्स दी थी कि किस तरह सिविक्स पढ़नी है। एंड मैंने चैप्टर वाइज तुम्हें बताया था कि ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बट मैंने ये भी ज़रूर बोलता कि बिकॉज आई एम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट एंड मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं सिविक्स से आई एम इन टच विद दैट सब्जेक्ट टिल नाउ। लाइक सो मैं तुम लोगों को ज़रूर अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं समझा सकती हूँ सिविक्स के चैप्टर। अगर तुम्हें शॉर्ट रिविजन टाइप चाहिए, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ टीचर, मैं एज अ सीनियर तुम लोग को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे टीचर मत समझना। अगर मैं कुछ थोड़ा इधर उधर समझा दूँ तो डोंट माइंड, मतलब आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छे से समझाऊँ, बट आई एम नॉट अ टीचर, तो मुझे इतना आता नहीं है। मतलब मुझे चैप्टर आता है, येस, जितना मुझे याद है। ऑफकोर्स मैंने एनसीईआरटी यहाँ पे खोल ली है, PDF, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक देखूंगी कि हाँ उसके बाद मुझे जो याद है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। बट ये मुझे टीचर मत समझना कि मैं रिगार्ड सर जैसा पढ़ा दूंगी या वो हर एक एनसीईआरटी को रीड करके उतना टाइम की लंबी मैं वीडियो नहीं बना सकती। मैं ऑलरेडी जब मैं थोड़ा बहुत भी बोलती हूँ तो वो 10-12 मिनट की वीडियो हो जाती है, 15 मिनट की हो जाती है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने ज़रूर बोलता कि आप चैप्टर बता देना कि आपको कौन सा चैप्टर पर वीडियो चाहिए। So 2-3 people said gender, religion and caste. So here I have a video on gender, religion and caste. So as the name suggests, gender, religion and caste, हम इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्योंकि जेंडर सबसे पहला है तो लेट्स स्टार्ट विद जेंडर। सो पहला इसमें ये है कि जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग। ठीक है, जेंडर जो होती है वो हमें बायोलॉजिकली नहीं मिलती है। सेक्स एंड जेंडर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेक्स इज समथिंग जो हमें बायोलॉजिकली मिलता है एंड जेंडर इज अ सोसाइटी मेड अप कॉन्सेप्ट। जेंडर को यूज़ करा जाता है फॉर सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर। एंड व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, मैं तुम लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, उसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमारे जो घर की औरतें होती हैं, अब तो नहीं, मतलब अब तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बट लाइक इफ़ यू गो टू द रूरल एरियाज, जैसे अगर हम सिटीज़ में देखें तो ऐसे कम होता है, बहुत होता होगा बट कम होता है। बट रूरल एरियाज़ में ये सब अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है कि जो घर की औरतें होती हैं उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देते, या फिर अगर थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने भी देते हैं तो लाइक पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट नहीं बनना है, एंड तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हारा काम घर का काम करना है, बच्चों को संभालना है, खाना बनाओ, कपड़े धो, बच्चों को संभालो, उनका काम करो, दैट इज़ योर वर्क। यू कैन नॉट गो आउटसाइड एंड हैव अ जॉब एंड वट एवर। आप काम नहीं कर सकते। एंड जो मेल होते हैं उनके लिए जो रूल्स हैं, लाइक जो स्टीरियोटाइप्स है, वैसे सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स हैं, सोसाइटी जिस तरह से शेप हुई है इतने सालों में, वो ये है कि लाइक तुम लोग घर का काम नहीं करोगे एंड यू हैव टू तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, एंड तुम घर के काम नहीं करोगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे, ये वो। सो दैट इज़ सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। किस तरह से हम बोल देते हैं कि अच्छा ये आदमी है तो ये करेगा, ये औरत है तो ये करेगी। सोसाइटी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है एंड दिस इज़ बीइंग प्रैक्टिस टिल नाउ। अब बहुत कम हो गया है बट स्टिल बहुत जगहों पे ये होता है। लाइक इफ़ वी आर लिविंग इन सिटीज़ तो ऑफकोर्स हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, बट दोज हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज या थोड़े, मतलब हो सकता है किसी घर में ऐसा होता हो, किसी ने देखा हो, सो दे विल रिलेट टू इट। एंड द थिंग इज़ कि ये बहुत गलत चीज़ है। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए घर का काम, एंड या फिर लड़कों को बाहर का काम नहीं करना चाहिए। लड़के भी घर का काम कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर जाके काम कर सकती हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस ये क्या कहते हैं चैप्टर, कि हमें स्टीरियोटाइप से मत बांधो, कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मत करो कि आपके जेंडर के बेसिस पे आपको यही करना है। आपकी मर्जी है। इफ़ आई एम अ गर्ल, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू वर्क, आई कैन। बट इन सब डिवीजन ऑफ लेबर, इन सब स्टीरियोटाइप्स की वजह से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कैन नॉट, राइट, इवन टिल नाउ। क्योंकि इवन मैं तुम लोग को एक बहुत ही ऑनेस्ट वो बताऊँ, मुझे मेरी एक वीडियो पे वो आया था कमेंट कि यू आर अ गर्ल, जाके रोटी बनाओ। आई वाज लाइक या ब्रो, अपनी बहन से बनवा। सो लाइक ये मेंटालिटी अभी भी है, लाइक मोस्टली नहीं है बट अभी भी है, एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। तो अब चलो मैं उस चीज़ में नहीं जा रही हूँ, लेट्स टेक टू द चैप्टर, वरना मैं इधर उधर निकल जाऊंगी अपने एक्सपीरियंसेस बताती हुई। सो हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए दोनों जेंडर्स को। ओके, मेल एंड फीमेल, हमें उनका इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड जो इंसान इस इक्वल ट्रीटमेंट के लिए फाइट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ फेमिनिस्ट। आई नो तुम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा बट तुम लोगों को इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होगी, क्योंकि बिकॉज वी लिव इन अ सोशल मीडिया वाला वर्ल्ड जिसमें इफ समबडी सेज दैट ओ आई एम अ फेमिनिस्ट,
तो उन्हें लगता है कि ओ दैट पर्सन फाइट्स फॉर वुमेन्स राइट्स, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म. फेमिनिस्ट इज अ पर्सन हु फाइट्स फॉर राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, एंड जो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है. पेट्रियार्कल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज फेमिनिज्म या हु इज अ फेमिनिस्ट, याद रखना. पेट्रियार्कल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पेट्रियार्कल सोसाइटी, वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. व्हाट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी? बेसिकली मैं तुम्हें हिंदी में समझाऊँ फटाफट से. तो इट मीन्स जहाँ पे द मेल पीपल आर डोमिनेंट, वो फीमेल्स को डोमिनेट करते हैं एंड दे फील सुपीरियर एंड दे मेक वुमेन फील इन्फीरियर. दिस इज वॉट आई विल से पेट्रियार्की इज, which is a system in which the male people, yeah, the men rule. Okay, that is basically what patriarchy is. So feminists also say that we live in a patriarchal society. We live in a patriarchal society, and that is why there is a need to fight for the equal rights for both men and women. Okay, ये हो गई important बातें. Then we have this really beautiful drawing जो बहुत I feel like हमारी society को दर्शाती है कि how a woman is told she should be. एंड इसके बारे में मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगी. दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट की हो गई है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये पेट्रियार्कल सोसाइटी मैंने बोल दिया. एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से कितने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल को. जैसे फॉर एग्जांपल जो इसमें है, मतलब मैं बहुत एग्जांपल्स दे सकती हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो सोशियोलॉजी स्टूडेंट. तो मैंने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एज एन 11th में और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा है. इफ यू चूज ह्यूमैनिटीज यू विल स्टडी अबाउट दैट. सो मैं वो वाले टॉपिक्स पे नहीं जाऊँगी. आई एम जस्ट स्टिकिंग टू व्हाट योर एनसीईआरटी सेज. ओके, सो एक पहला है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट जो है वो फीमेल का बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल, not only in our country but also worldwide, because as I said, patriarchal society doesn't always refer to our own state or our own country. We are talking about the whole world. पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, like patriarchal society ही है हर जगह. not हर जगह, most of the places है, हर जगह नहीं है, most of the जगह है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि वुमेन का जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 54% एंड मेन का जो है दैट इज़ 76%. एंड ये परसेंट याद रखना. ओके, एंड व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज वही वाली स्टीरियोटाइप्स एंड पेट्रियार्कल एंड वगैरह वगैरह एंड द सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर की माँ बाप ये सोचते हैं गाँव में कि लड़की है, इसको तो शादी कर देंगे, इसको तो कहीं और भेज देंगे, तो शी इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस, क्योंकि वो हमारा फ़ायदा नहीं करेगी. पर जो लड़का है वो, उसकी शादी होगी तो वो फिर भी हमारे साथ रहेगा, तो वो हम उसे पढ़ाएंगे तो हमें कमा के देगा एंड हम उसे रोजी रोटी खाएंगे. एंड द गर्ल इज़ नॉट एबल टू स्टडी इवन इफ़ शी वॉन्ट्स टू. वो नहीं पढ़ पाती है बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी. एंड अगर ऐसा कुछ होता है कि मतलब आई एम श्योर यू गाइस हैव सीन दीज मूवीज एंड ऑल, इसमें दिखाते हैं कि लड़की पढ़ना भी चाहती है, पेरेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं, सॉरी. सो द सोसाइटी जस्ट डज नॉट एक्सेप्ट इट. लाइक नाउ सोसाइटी हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, बट पहले बहुत बहुत बुरे हाल थे. तो लाइक बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म मूवमेंट्स वी आर हेयर. चीज़ें बदली हैं बट अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. तो पहले तो वी हैव लिटरेसी रेट, पढ़ाई नहीं करने देते. एंड देन उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक इज़ कि जो वेजेस होती हैं वो डिफरेंट दी जाती हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इस पर रीले वगैरह भी देखी हैं, हाउ द फीमेल एक्ट्रेसेस से कि हमें मेल एक्टर्स से कम पैसे दिए जाते हैं फॉर द सेम मूवी, इवन दो वी आर बिग स्टार्स एंड दे आर ऑल्सो बिग स्टार्स. बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, वहाँ तुम लिख के मत आ जाना, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उन्हें जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में कम वेजेस दी जाती हैं एज कम्पेयर टू मेल वर्कर्स. ओके, एंड इसके रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया था इन द ईयर 1976. इसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना. द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, जिसमें बोला गया है कि इक्वल वेजेस प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. उनके जेंडर के बेसिस पे उनकी वेजेस डिसाइड नहीं होंगी. ओके, इवन दो ये एक्ट है एंड मिनिमम वेज देनी चाहिए, मिनिमम वेज के लिए भी अलग चीज़ें हैं, बट स्टिल अभी भी ये सब होता है. ओके, then in many parts of India parents prefer to have a son and than to have a daughter. and इसलिए कभी कभार इसीलिए जेंडर रिवील आपने देखा होगा, रीले अगर कोई देखता है तो जेंडर रिवील की वो होती है, पार्टीज होती हैं फॉरेन में. इंडिया में जेंडर रिवील करना इलीगल है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ अ थिंग कॉल्ड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन. जब किसी को पता चलता है कि बेटी होने वाली है, सो अनदर दिन बेटी नहीं चाहिए, दे वॉन्ट अ सन. सो व्हाट हैपन्स कि वो दे अबॉर्ट द चाइल्ड. सो इसलिए जेंडर रिवील करना भी डॉक्टर्स को अलाउड नहीं होता है इंडिया में.
देन ये बात हो गई प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी सोसाइटी में. देन वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. येस, आपको पता है कि अब जो है पार्लियामेंट में 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज अब रिजर्व हैं. तो वो रिजर्वेशन देख के फीमेल्स जो है वो मोटिवेट हो रही है कि हाँ हम पार्ट लेंगे तो हमारी कोई सुनेगा, हमारे लिए सीट्स रिजर्व हैं, वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, वी हैव अ से इन द गवर्नमेंट, वी हैव अ से इन आवर कंट्री. वो दे फील सेफर, राइट. पहले ऐसा नहीं होता था. जब रिजर्वेशन नहीं होती थी तो जो वुमेन का जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में या पॉलिटिकल किसी भी चीज़ में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था. इवन तो वो करना चाहती थी बट दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि विल दे गेट अ सीट. और अगर सीट नहीं मिली तो उनकी बात सुनेगा कौन, राइट. अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन. इवन तो तुम कुछ भी अच्छा ज्ञान दे रहे हो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे. सो दे नीड सिक्योरिटी, दे नीड पावर. तो इसलिए उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड है ताकि आप आए अपना पर्सपेक्टिव रखें. एंड मतलब इस चीज़ के बारे में कितना और बोलूँ, मतलब मैं समझा रही हूँ इन शॉर्ट. मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है. इन लोकसभा 2009 में जाके 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 10% जो थी वो फाइनली फीमेल लाइक लीडर्स की थी. इवन तो द वर्ल्ड एवरेज इज 19.7%, इंडिया की 2009 में 10% ही थी. एंड टिल नाउ इट्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा इस चार्ट में. ओके, तो दिस इज़ ऑफ 2011. तो 2011 तक 10.8% थी इंडिया में. द वर्ल्ड एवरेज 19.7 थी. अभी के स्टैट्स आई डोंट नो. ओके, एंड देन वी हैव, ठीक है, मैं तुम लोग को छोटे छोटे में बता रही हूँ कि ये सब क्या है. एंड हमारा जेंडर हो गया. ओके, देन वी हैव रिलीजन. रिलीजन, वी ऑल नो व्हाट रिलीजन इज़. तो रिलीजन के बारे में यू गाइज नो हु महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. ओके, अब उन्होंने ये रिलीजन को एज एन हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ऐसे नहीं बोला था. उन्होंने बोला कि रिलीजन के जो बेसिक मॉरल वैल्यूज़ होती है ना वो सेम होती हैं. इफ़ यू लुक एट डिफरेंट रिलीजन्स फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव तुम दिखेगा कि सबकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो सेम है. सब सेम ही चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं कि बहुत चीज़ें हैं, लाइक सब सेम ही चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं. अब मैं बहुत लंबा ऐसे मैं बहुत लंबा नहीं समझाऊंगी. सो ही बिलीव्स दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन एंड दैट इज़ वाई रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. ठीक है, समझ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना. उसके बाद ये है कि उन्होंने बोला है कि जो फैमिली लॉज हैं उनकी वजह से जो फैमिली लॉज बनते हैं, फैमिली लॉज की एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम इसमें देख लेना, मैं बता देती हूँ. चलो एक बार. फैमिली लॉज आर दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा. ओके, तो उन्होंने बोला है फीमेल मूवमेंट्स में दैट दे हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज जो हैं उनकी वजह से ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन. ओके, एंड ये चीज़, इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे चलो मैं आगे जाके देती हूँ एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल मेरे को दोबारा यूज़ करना है तो मैं उसी टाइम बताऊँगी. चलो ठीक है. उसके बाद वी हैव कम्युनलिज्म. व्हाट इज़ कम्युनलिज्म? तो आई एम प्रीटी श्योर ये टर्म जो न्यूज़ वगैरह देखता है उन्होंने सबने ये टर्म ज़रूर पढ़ी होगी. कम्युनलिज्म इन बेसिक सेंस इज़, जब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है रिलीजन ए, एक है रिलीजन बी. ओके, तो एक कंट्री है उसमें जो रिलीजन ए है वो रिलीजन बी को डोमिनेट कर रहा है. ओके, किसी भी तरीके से, वायलेंस से या वटेवर, फोर्सफुल कन्वर्जन से या जो भी तुम सोचो, किसी तरह से डोमिनेट कर रहा है रिलीजन बी को, रिलीजन ए डोमिनेट कर रहा है. एंड उस कंट्री में जो उसकी गवर्नमेंट है वो रिलीजन ए कि अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय रिलीजन ए को सपोर्ट कर रही है. एंड द गवर्नमेंट सेज कि हम रिलीजन ए को सपोर्ट करते हैं. सो कम्युनलिज्म इज दैट सिचुएशन. वो कम्युनलिज्म इज लाइक, बेसिक सेंस में तुम्हें बताऊँ तो जब कोई कंट्री, कोई स्टेट या जो भी तुम बोलो गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फेवर करती है, उसके लिए बायस्ड होती है एंड बोलते हैं कि ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है एंड उसे प्रमोट करती है बेसिकली. सो दैट इज़ कम्युनलिज्म. एंड ठीक है, तो कम्युनलिज्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कम्युनलिज्म क्या होता है, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम देख लेना इसमें. बाकी मैंने तुम्हें समझा दिया कि कम्युनलिज्म क्या होता है. व्हेन एक जो रिलीजन होता है वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता है एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट द डोमिनेटिंग वाला religion. That is communalism. Okay, then we have, so communalism can take various forms in politics. So the first one is that सबसे पहला तो ये है कि एक जो कम्युनलिस्ट माइंड होता है वो एवरीडे बिलीव्स में स्टीरियोटाइप्स बना लेता है दैट ये रिलीजन का इंसान है तो ये ऐसी चीज़ें करता होगा, ये रिलीजन का इंसान है तो ये वैसी चीज़ें करता होगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इन पॉलिटिक्स रिलेटेड टू कम्युनलिज्म. Okay,
देन सेकेंड चीज़ है इसमें, जो कम्युनल माइंड होता है, इट ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है। या तो अगर देखो, जो रिलीजन ए और रिलीजन बी मैंने बोला, अगर रिलीजन ए मेजॉरिटी में है सो वो रिलीजन बी को डोमिनेट करेगा, दैट इज़ कम्युनलिज्म। अगर रिलीजन ए जो डोमिनेट करना चाहता है वो माइनॉरिटी में है सो वो डोमिनेट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो तो माइनॉरिटी में है, वो रिलीजन बी जो है वो मेजॉरिटी में है, तो वो डोमिनेट कैसे होंगे? तो फिर रिलीजन ए जो माइनॉरिटी में है वो क्या करेगा, वो एक सेपरेट कंट्री मांगेगा, ठीक है, एक सेपरेट स्टेट मांगेगा कि ये हमें हमें अलग कर दो, हमें ये चाहिए कि हमें अलग कर दो, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए या वटेवर, हमें अलग कर दो। सो ये कम्युनलिज्म माइंड का जो पॉलिटिक्स डोमिनेंस जो मांगते हैं, ये दो तरह से होती है। अगर मेजॉरिटी में है वो रिलीजन डोमिनेट करना चाहता है तो वो डोमिनेट कर लेगा, अगर माइनॉरिटी में है तो वो एक सेपरेट स्टेट की मांग रखेगा, ओके, या फिर सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की मांग रखेगा। देन नेक्स्ट इज दैट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे आजकल सिम्बल्स, ठीक है, सिम्बल्स रिलीजियस लीडर्स को यूज़ करा जाता है, उनको बोलते हैं कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। अब तो जो कलर्स हैं उन्हें भी बांट दिया गया है रिलीजन से रिलेटेड कि ये कलर है मतलब ये रिलीजन, ये कलर मतलब ये रिलीजन। मतलब मैं एग्जांपल्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता व्यूअर कौन सी पार्टी कौन से उसके हैं, तो लाइक मैं एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, बट आई थिंक यू गाइज गेट द पॉइंट। एंड समटाइम्स कम्युनलिज्म जो होता है वो वॉयलेंट हो जाता है, जैसे अगर कोई डोमिनेट करना चाह रहा है तो वो वॉयलेंस भी यूज़ कर सकता है, एंड दैट इज़ एन अगली टेक ऑन कम्युनलिज्म। ठीक है, ये बात हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल है इंडिया पाकिस्तान का जो ब्लडी पार्टीशन था, दैट इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ द अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, वॉयलेंस। ओके, देन वी हैव सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म। जो हमें समझ आ गया कम्युनलिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म उसका ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका इंडिया है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री या सेक्युलर स्टेट, ओके। बिकॉज सेक्युलरिज्म क्या है कि सेक्युलरिज्म इज कि जब हम किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ बायस नहीं है, वी आर ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली, हम सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट रखते हैं, हम किसी के लिए अलग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। किसी रिलीजन को ये नहीं देख रहे हैं कि ये मेजॉरिटी में है तो इसकी डोमिनेंस बनने दो, या ये माइनॉरिटी में है तो इसको सेपरेट होने दो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वी आर ए सेक्युलर स्टेट एंड इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। इफ़ यू डेंट नो, ये चीज़ तुम्हारे 10th में नहीं है, बट सेक्युलर जो वर्ड था वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड कराया गया था एक अमेंडमेंट में। मैं उसमें डीप में नहीं जाऊँगी, ये 11th में है। सो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, कि सेक्युलरिज्म जो सेक्युलर जो वर्ड है ना, दैट इज़ देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सो देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इंडिया में। तुम लोग को पता होगा कि हमारे इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, अनलाइक स्टेटस ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। श्रीलंका का जो ऑफिशियल रिलीजन है दैट इज़ बुद्धिज़्म, पाकिस्तान का है दैट इज़ इस्लाम, एंड इंग्लैंड का है इट इज़ क्रिश्चियनिटी, ओके। बट आर कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ओके। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड व्हाट इज सेक्युलरिज्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि डिफाइन सेक्युलरिज्म एंड हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, आई गेस मैंने पूरा समझा दिया इसमें। देन वी कम टू कास्ट एंड पॉलिटिक्स। वी ऑल नो व्हाट कास्ट इज, राइट, हमने ये पढ़ा है व्हाट इज कास्ट। एंड कास्ट का क्या है, लाइक जेंडर एंड दिस रिलीजन के जो इश्यूज है वो तो फिर भी ग्लोबल है, लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फेस दैट इशू, फेस दोज इशूज, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। बट जो कास्ट का है वो स्पेशली जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में हमारे कास्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो कास्ट वी ऑल नो कि क्या होता है, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। देयर इज़ अ कास्ट हायरार्की कि ये सबसे ऊपर की कास्ट है, ये नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ कास्ट, तो दैट इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। देन उसके बाद मतलब अगर तुम्हें कास्ट पे क्वेश्चन आता है तो पॉइंट्स का नंबर बढ़ाने के लिए तुम ज़रूर ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद और ये बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम स्पेशली इंडिया की है और उसकी नहीं है। मतलब मैं तुम्हें पॉइंट्स बढ़ाने के लिए चीज़ें बता रही हूँ हिंदी में, ताकि तुम उसे इंग्लिश में खुद से लिख सको। क्योंकि एसएसटी में एक ट्रिक होती है, एसएसटी में जितने तुम ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखोगे ना, एक तो तुम्हें एसएसटी में सारे आंसर पॉइंट में ही लिखने हैं, ओके, पॉइंट में ही। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सिविक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, इको, सिविक्स, सब में तुम्हें, एंड नॉट ओनली इन 10th, अगर तुम ह्यूमैनिटीज लेते हो बाद में तो 11th एंड 12th में भी तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है। नंबर ऑफ पॉइंट्स गिनते हैं वो लोग, इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखे बच्चे ने, अच्छे मार्क्स देंगे। भर के आए हो ना पेज, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो रीड नहीं करते, रीड करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया,
बट योर फर्स्ट 4 to 5 पॉइंट्स शुड बी वेरी 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 नाइस, एंड उसके बाद थोड़े हल्के पॉइंट्स हो सकते हैं, थोड़ा रिपीट हो सकता है, बट नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वही 2 पॉइंट को दोबारा दोबारा लिख के आओगे, 0 मिलेंगे उसमें। उसके बाद ये है कि कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हम सबने पढ़ा है। आई डोंट थिंक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट का जो देखो ओरिजिन होता है, एक ओरिजिन इसमें ज़रूर मैंने अभी तो पढ़ा था यार, कहाँ गया पता नहीं, बट एक मेरे को याद आ रहा है कि एक इज़ बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन, कि ये जो कास्ट के लोग हैं वो ये ऑक्यूपेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये कास्ट के लोग ये ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो एक अगर आता है कि कास्ट का ओरिजिन कहाँ से है, एक पर्सपेक्टिव तो ये एनसीईआरटी में है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ओके। बट अभी वो चीज़ ऑक्यूपेशन से स्टार्ट हुई, बट वो चीज़ बहुत ही मतलब अनटचेबिलिटी में बदल गई है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तो वो बहुत ज़्यादा एक अगली टर्न ले रही थी। तो इसलिए उन सब चीज़ों को बंद करना और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म, राइट। उसके बाद वी कैन से दैट कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ किया जाता है। पहले तो तुम लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, जैसे अनटचेबिलिटी होती थी, उसे अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में है, ठीक है, बैन कर दिया गया है। एंड एवरीबडी इज़ ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ, किसी को हमें डिस्क्रिमिनेट करना अलाउड नहीं है, चाहे वो आपके सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं, आपके जेंडर के बेसिस पे भी, आपके रिलीजन के बेसिस पे भी, आपके से दिखते हो उसके बेसिस पे भी, किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट करना अलाउड नहीं है। तो ये राइट टू इक्वालिटी तुम लोग को याद रखना है, राइट टू इक्वालिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सब तुम्हें याद रखना है। अगर ये आता है कास्ट में तो ये सब भर के आना है, तुम्हें समझ आई। उसके बाद बहुत सारे हमारे लीडर्स थे, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करी थी, मतलब अगेंस्ट उनके फाइट किया था, राइट। एंड अब क्या है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कास्ट हायरार्की है उसमें लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। उसके बाद जो ऑक्यूपेशन, जैसे एज आई सेड कि ऑक्यूपेशन जो है पहले कास्ट से डिसाइड होती थी, राइट। सो अब क्या है कि ऑक्यूपेशन ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो वो IAS नहीं बन सकता, या कोई इंसान अपर कास्ट से बिलोंग करता है तो वो कुछ और नहीं बन सकता, बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो और जो ऑक्यूपेशन, व्हाट आई मीन टू से इज कि ऑक्यूपेशन ड्राइव जो वो था ना बेसिस कास्ट का, कि लाइक कास्ट से रिलेटेड ही होगी ऑक्यूपेशन, तो वो चीज़ हट गई है। अब यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट टू बी, राइट। मेरे को वर्ड्स ही नहीं याद आ रहे हैं। उसके बाद दिस इज ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, कि आप शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एंसेस्टर्स, ओके। देन अर्बनाइजेशन के चलते भी कास्ट का जो डोमिनेंस है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो लोग, अर्बनाइजेशन इज बेसिकली जब आप रूरल एरियाज यानी विलेजेस में से अर्बन एरियाज यानी आपका सिटीज़ हो गई, वहाँ पे आते हो एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अर्बनाइजेशन वो होती है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देन कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में कैसे यूज़ करी जाती है कास्ट। तो कास्ट, नॉट ओनली कास्ट, जैसे अगर तुम 11th में लेते हो तो तुम्हें ये देखोगे कि सिर्फ कास्ट नहीं बल्कि रिलीजन को भी पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। फॉर अ टर्म मैं तुम्हें बताती हूँ, वोट बैंक, एज अ वोट बैंक रिलीजन को, कास्ट को यूज़ करा जाता है। देखो अब बात करते हैं कास्ट एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अभी तुम रिलीजन को पॉलिटिक्स का छोड़ दो, तुम्हारे उसमें नहीं है, कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ वोट बैंक। सो एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी है, एक एरिया में एक पर्टिकुलर कास्ट है A, ठीक है। उस A कास्ट जो है उसके लोग ज़्यादा हैं, तो उन्हें पता है कि अगर हम वहाँ से जो लीडर हम खड़ा करेंगे अपनी पार्टी का, अगर हम उस पर्टिकुलर कास्ट का ही खड़ा करेंगे तो लोग कास्ट के नाम पे वोट देंगे एंड हमें जिता देंगे, हमारी डोमिनेंस हो जाएगी एंड हम जीत जाएंगे, मेजोरिटी में हमें वोट्स आ जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट दे डू। बट द थिंग इज़, मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं तुम लोग को एक बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ कि बट द थिंग इज़ कि आप वोट बैंक को यूज़ करके, लाइक कास्ट को यूज़ करके एक छोटे लेवल पे फिर जीत सकते हो, बट एक बड़े लेवल पे एक लार्जर टेरिटरी में अगर आपको जीतना है, एक लार्जर स्टेट में आपको जीतना है, तो आप रिलीजन और कास्ट को यूज़ करके नहीं जीत सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ अगर काम करती भी है तो दैट विल जस्ट वर्क ऑन योर लोअर लेवल, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के हो गए या आपके छोटे मोटे जो पॉलिटिक्स के इलेक्शंस होते हैं उनमें तो ज़रूर वो चीज़ काम कर सकती है। बट द थिंग इज़ दैट अगर 2 पार्टी हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो इंडिया में 2 पार्टी नहीं होती, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट अगर फॉर एग्जांपल 2 पार्टी एक जगह पे खड़ी हो रही हैं, तो अगर पार्टी A ने एक कास्ट का बंदा खड़ा करा इलेक्शन में एज देयर लीडर,
क्योंकि वो उस कास्ट से बिलोंग करता है जो डोमिनेंस में है उस जगह पे, राइट, मेजॉरिटी में है, डोमिनेंस इज़ द रॉन्ग वर्ड, सॉरी, मेजॉरिटी में है। सो दूसरी पार्टी भी उसी कास्ट का, जो मेजॉरिटी में कास्ट है, उसी का ही खड़ा करती है। सो ये चीज़ क्या है कि ये चीज़ हम बोलते तो हैं कि वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं, वोट बैंक की तरह एक हद तक यूज़ करा जाता है, बट दे डोंट सक्सीड इन इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे डोंट, क्योंकि दूसरी पार्टी भी वही यूज़ करती है, उनके पास भी दिमाग है, वो पागल थोड़ी ना है। सो ओके, ये हो गया अपना चैप्टर हो गया, ठीक है, एंड आधे घंटे की वीडियो भाई, मेरे को स्पीड अप करना होगा एंड मुझे बहुत सारी बात कट करने होंगे, उसके बाद जाके 20 समथिंग मिनट की ये बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप मैंने बिल्कुल शॉर्ट में तुम लोगों को, शॉर्ट में क्या ही बोलूँ, हिंदी में बिल्कुल जितना जल्दी मैं जितने छोटे में तुम लोगों को समझा सकती थी मैंने समझा दिया। एंड इस चैप्टर में तुम लोगों का कोई क्वेश्चन आया तो फुल आने चाहिए। ओके बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यार 2000 नहीं हो रहे यार, 2000 करा दो। बाय।